Good morning, students. Welcome to our science session. And today we are going to learn our new chapter, tissues. चैप्टर नंबर 5 हमने सेल देख लिया था. तो अगर सेल चैप्टर आपको समझ में आया होगा तो ये भी इजी है, क्योंकि ये सेल पे ही डिपेंड है. कैसे सेल्स पे डिपेंड है, तो अगर मैंने बहुत सारे सेल्स के एक ग्रुप बना लिया, जैसे ये बहुत सारे सेल्स हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? टिश्यू बन जाएगा. ये पूरा क्या कहलाता है? ये टिश्यू. अगर बहुत सारे सेल्स ने अपना ग्रुप बना लिया तो उसको बोलेंगे टिश्यू. ठीक है, तो वही देखने वाले हैं हम आज. हियर इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट. So we will take it first. From the last chapter, we recall that all living organisms are made of cells. तो ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हमने आगे भी बोला था, किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के बने हुए होते हैं. इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन. फॉर एग्जांपल, इन अमीबा अ सिंगल सेल carries out movement, intake of food, respiratory gases, respiration and excretion. तो ये यूनि मतलब एक ही सेल जिसमें है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. अमीबा इज़ कमिंग फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, वी ऑलरेडी नो दैट. तो अमीबा एक सिंगल सेल है, वो सभी फंक्शन उसको खुद ही करने हैं. अगर मूवमेंट करना है, फूड को इंटेक करना है, गैस को एक्सचेंज करना है, कुछ वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना है, तो ये सिंगल सेल परफॉर्म सभी फंक्शन. इन शॉर्ट, जो सिंगल सेल है वही परफॉर्म करेगा, राइट. नाउ इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स देर आर मिलियंस ऑफ सेल. जैसे हमारी बॉडी है, वी हैव मिलियंस ऑफ सेल्स. मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शन. जो भी सेल्स है, मतलब से जब सभी फंक्शन करने के लिए एक स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ सेल्स है. जैसे डाइजेस्ट करना है तो उसके ग्रुप ऑफ सेल्स अलग हैं. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ग्रुप ऑफ सेल्स अलग हैं. तो सभी ये फंक्शन है, उसके ग्रुप ऑफ सेल्स अलग हैं. ठीक है, किस में? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. यहाँ पे आपने देखा अमीबा में तो सिंगल सेल ही सभी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो देर आर मिलियंस ऑफ सेल. मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शन. ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल. ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर डाइजेशन करना है तो उसके ग्रुप ऑफ सेल्स अलग ही होंगे. दूसरा कुछ फंक्शन है हमारी बॉडी में तो उसके ग्रुप ऑफ सेल्स अलग ही होंगे. सिंस दिस सेल्स कैरी आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली. अगर एक ही सेल्स ग्रुप ऑफ सेल है, उसको ही सभी काम, मतलब सभी फंक्शन उसको ही एक को ही परफॉर्म करना है, डाइजेस्ट के करना है, तो यही ग्रुप ऑफ सेल्स है. रेस्पिरेटरी के भी ग्रुप ऑफ सेल्स यही है. तो सभी अपना काम, मतलब सभी काम ये एक ही सेल, एक ही टिश्यू मान लो ग्रुप ऑफ सेल है, तो एक टिश्यू इसको बोलेंगे, तो ये नहीं कर पाएंगे. एक ही काम करना है तो वो कर पाएंगे, लेकिन सभी काम एक ही को आप कर दे, सौंप दे, तो क्या होगा? नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी में है. तो एफिशिएंटली अगर फंक्शन को परफॉर्म करना है तो ग्रुप बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो वैसे हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है. Group of cells, since these cells carry out a particular function, they do it very efficiently. In human beings, muscle cells contract and relax to cause movement. अगर हम दौड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे. कौन से सेल? मसल सेल्स. नर्व सेल्स कैरी आउट मैसेजेस. अगर नर्व सेल है तो उसको क्या करना है? मैसेज को कैरी करना है. ब्लड के जो सेल्स है उसको क्या करेंगे? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का, हार्मोन्स का, वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन. तो ये कौन करेगा? ब्लड सेल्स करेंगे. नर्व सेल्स मैसेज को कैरी करेंगे. मसल सेल्स अपना काम करेगा. तो देखो ग्रुप ऑफ सेल्स है हमारे बॉडी में भी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, इन प्लांट वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट क्या करेंगे? ये जो टिश्यू है वो प्लांट में फूड एंड वाटर कंडक्ट करेंगे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट. सो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सो डिवीजन ऑफ लेबर.
ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था डिवीज़न ऑफ लेबर का। अगर घर है, घर में बहुत सारे काम होते हैं तो सभी ने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया है। अगर खाना पकाना है, दूसरे घर के झाड़ू पोछा बर्तन करना है तो क्या करेंगे, मम्मी करेंगी वो अपना काम, और डैडी क्या करेंगे, मनी अर्न करेंगे, आप अपना काम करोगे। तो सभी ने अपना अपना काम क्या है, डिवाइड कर लिया और अपना घर चल रहा है, ठीक है। तो वही डिवीज़न ऑफ लेबर है। तो हमारे बॉडी में भी ऐसा ही है, सभी ने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया है ग्रुप ऑफ सेल्स ने। Cells specializing in one function are often grouped together in the body। वो क्या करेंगे, बार बार अपना ग्रुप बनाएंगे जो भी बॉडी में, ठीक है, जो भी उसको फंक्शन करना है उसके लिए। दिस मीन्स दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डिफाइनेड प्लेस इन द बॉडी। तो ये ग्रुप ऑफ सेल एक डिफाइनेड प्लेस पे होंगे और अपना परफॉर्म करेंगे जो भी फंक्शन है वो, ठीक है, बॉडी में। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखने वाले हैं, क्लस्टर मतलब ग्रुप ही है, ओके। ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू, इज अरेंज्ड एंड डिजाइन्ड so as to give the highest possible efficiency of function। जैसे मैंने आपको बोला, एक काम, एक ग्रुप ऑफ सेल है, उसको एक ही काम करना है तो वो एफिशिएंटली अपना काम कर पाएंगे। और हमारी बॉडी में ऐसे वो डिज़ाइन होते हैं और अरेंज्ड होते हैं, ऐसे ही अरेंज होते हैं कि अपना जो भी काम करना है वो हाईएस्ट एफिशिएंसी से कर सके, ठीक है, ऐसा है। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल सेल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। तो ये आपको अंडरलाइन करना है, एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स की बात हो गई, डिवीज़न ऑफ लेबर की बात हो गई। और ये कौन कौन से टिश्यू है, थोड़े से एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर उसकी डेफिनेशन है। तो ये पूरे नीचे की जो 3 लाइन्स है आपको अंडरलाइन करनी है। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। ऐसे सेल्स जो स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी हो उसमें, और वो एक साथ जो मिल जाए और अगर पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे तो वो कौन होगा, टिश्यू। तो यहाँ पे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिश्यू की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या प्लांट और एनिमल्स सेम टिश्यू के बने हुए होते हैं, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।